हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, अब ऑलमोस्ट हो भी चुकी होगी। ठीक है। तो आज हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके काफ़ी सारे डाउट्स हो सकता है मैं क्लियर कर दूं, है ना। तो ध्यान से आज का वीडियो देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। आई एम रोहतक की एग्ज़ाम डेट। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा एम की एक्सपेक्टेड डेट से रिलेटेड, तो उसमें मैंने जो डेट गेस की थी वही डेट है ना। आप ध्यान से देख लेना, उसमें मैंने 25 मई के आसपास कहा था और वही डेट आई है। ठीक है। तो अभी इसके बारे में भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट से क्या बात हुई थी वो सब अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, है ना। कई ने मुझसे कहा था कि हो ही नहीं सकता, जुलाई के पहले हो ही नहीं सकता, आईआईटी की डेट भी तब की आई है। ठीक है। तो आप मेरा वो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने गेस किया था कि कौन सा एम की डेट कब की आ सकती है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी मैंने सोची थी उसी के आसपास आई एम रोहतक की तो डेट आ गई है। ठीक। उसके बाद काफ़ी कमेंट आए थे, मेल आए थे बच्चों के, है ना। वो अभी मैं थोड़ी देर से डिस्कस करूँगा। देन फिर हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो उनको नीड है आई एम रोहतक के लिए। फिर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे आई पी मेट 300 की। ठीक है, ये जो हमारा कोर्स है जो कि आपके रिवीजन के लिए एक बेस्ट कोर्स है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। और लास्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट्स ने लिया था आउट ऑफ 35, 9 का एम इंदौर का आईपी मेट क्लियर हुआ था और 13 का आईपी मेट रोहतक क्लियर हुआ था। तो आईपी मेट 300 तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो डिटेल में सबके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, सब कुछ चीज़ें समझेंगे आज के वीडियो में। अब सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो जैसा कि आपको अब तक पता चल ही चुका होगा जब तक मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे लॉन्च होगा, कि एग्ज़ाम की डेट क्या है। 21 मई 2020, है ना। 2020, 21 मई को है। अब मैंने, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड डेट की बात की थी, उसमें मैंने कह दिया था कि 25 मई से मेरे को लग रहा है कि 10 जून तक एग्ज़ाम होंगे। अगर आपको मेरे वो वीडियो की बातें याद हो गई हों। इसके बाद मेरे पास मेल आए थे, उन्होंने कहा था सर आप कुछ भी बोल लो, जुलाई के पहले हो ही नहीं सकता, है ना। हमें भी इतनी अकल है, हमारा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ये वो करके। और वो लोग जिस इंस्टीट्यूट भी जाते होंगे वहाँ से भी उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि जून एंड या जुलाई में ही होगा, आप लोग चिंता मत करो। और उन्होंने काफ़ी कोर्स निकाले। खैर अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी हरकतें हुई थी। बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि जून एंड या जुलाई के पहले हो ही नहीं सकता, श्योर थे। तो फिर मैंने उनसे कहा था कि बेटा, भले ही एग्ज़ाम कभी भी हो, अपना कोर्स 25 मई तक मैक्सिमम कवर कर लेना। अगर तुम्हें लगता है जुलाई तक है ना, तो आपका कोर्स ख़त्म कर लेना। ऐसा ना हो कि तुम अभी आराम से बैठ जाओ, अपना कोर्स कंप्लीट ना करो कि जुलाई से पहले हो ही नहीं सकता, है ना। फिर भी कई लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, वो बोलते हैं कि नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे तैयारी, हम मॉक टेस्ट आखिरी में देंगे। बल्कि मेरा कहना था कि मॉक टेस्ट अब देना चालू कर देना चाहिए। ठीक। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं उन सबको अभी काफ़ी तगड़ा झटका लगा होगा। लेकिन आगे स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे, अब ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन अब अगर आपको आई एम इंदौर को लेकर लग रहा है जुलाई में होगा तो फिर आप गलती करोगे। ठीक। देखो, जुलाई में हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर जो रहना है वो मई के हिसाब से ही रहना था। ठीक है। अब जितना लेट हो वो बात की बात है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी चीज़ें डिस्कस की थी। एग्ज़ाम का जो टाइम रहेगा वो 10 to 12 रहेगा। लेकिन आप अपनी स्क्रीन के सामने मेरे ख्याल से 9, साढ़े 9 बजे का वो बोल देंगे कि बैठ जाना। 10 to 12 आपका एग्ज़ाम रहेगा, 10 AM to 12 noon। ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एम रोहतक का पैटर्न आपको पता ही होगा। टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना। क्वांट के रहेंगे 40 क्वेश्चंस। फिर LRDI के रहेंगे 40 क्वेश्चंस। देन वर्बल एबिलिटी के रहेंगे 40 क्वेश्चंस। कोई इसमें सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, 2 आवर्स का पेपर है। 10 to 12 मैंने बता ही दिया, है ना। मार्किंग कैसी रहेगी, +4 एंड -1। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, +4 और -1 मार्किंग रहेगी। सेक्शनल टाइम लिमिट इसमें नहीं है, आप किसी भी सेक्शन पे स्विच कर सकते हो कभी भी। क्लियर। ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न तीनों सेक्शन का। ठीक है। और ये पैटर्न पे हमने आईपी मेट 300 हमारा क्वांट और आईपी मेट 300 हमारा एलआरडीआई ले लीजिएगा। बहुत हेल्प होगी आपकी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लास्ट ईयर इतने सिलेक्शंस हुए थे। ठीक है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, तो इन सब चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दे लेना। ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया।
अब हम बात करेंगे काम की चीज़ों की, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। यहाँ से अब आपका मेन काम चालू होगा। देखिए ध्यान से इनकी एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा, उस दिन कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बिलो आर द इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन ऑनलाइन एग्जाम और अल्टीमेट एग्जामिनेशन। ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लिखा है, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, है ना। इंटरनेट पे असेसमेंट हाइजीन के कैंडिडेट, मैं मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप जो लिखा हुआ है, मेरा पर्सनल सजेशन है लैपटॉप को आप प्रेफर करना, क्योंकि अगर इनकेस लाइट का कोई इशू होता है तो डेस्कटॉप में बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा नहीं होता, है ना। कई बार तो वो बंद ही हो जाता है और कई बार वो 1 सेकंड के लिए बंद होता है, तो आपका सिस्टम तो दोबारा रिस्टार्ट होता ही है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप लैपटॉप से एग्ज़ाम दें, और लैपटॉप भले ही आपका फुल चार्ज हो फिर भी चार्जिंग पे लगाओ, है ना। मैंने कई बार, हम लोग जैसे अपने इंस्टीट्यूट में भी ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि बच्चों को लगता है कि उनके लैपटॉप की बैटरी फुल है, तो वो चार्जर लेके आते नहीं हैं या इधर चार्जर भी लगाते नहीं हैं, ठीक है। फिर लेकिन बीच एग्ज़ाम में ही वो बैटरी ड्रेन हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए मेरी 2-3 चीज़ें पर्सनल जो सजेशन रहेगी वो रहेगी कि आपका जो लैपटॉप है वो चार्जिंग पे लगा होना चाहिए, ठीक है, और फुल चार्ज होना चाहिए, ठीक। अब स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, 8, 10, है ना। उबुंटू लाइनक्स ये सब वर्जन देख लेना। रैम आपकी मिनिमम 4 GB होनी चाहिए। ये सब स्पेसिफिकेशन अभी देख लेना, है ना। आपकी जो भी रैम हो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 4 GB की, है ना, थोड़ा स्मूथ चलेगा। प्रोसेसर i3 या अबव होना चाहिए। कई बच्चों का तो इधर ही खर्चा करवा देंगे अभी, ठीक, कोई बात नहीं, है ना। प्रोसेसर आपका इंटेल का कोर i3 या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। हार्ड डिस्क मिनिमम आपकी 100 MB फ्री स्पेस होना चाहिए। आपकी जो भी हार्ड डिस्क को देख लेना, मिनिमम 100 MB तो फ्री स्पेस होना ही चाहिए। देखो इन्होंने मिनिमम 100 MB बोला है, मेरे हिसाब से कम 1 GB खाली रखना, ठीक है। क्योंकि इतना सही खाली रखोगे तो हो सकता है हैंग वैंग के इशू ना हो जाए, तो जितना आपका लैपटॉप में स्पेस ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लेना, बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। मिनिमम 2 Mbps का आपका प्लान होना चाहिए। अनइंटरप्टेड इंटरनेट स्पीड इज डिजायरेबल, है ना। अनइंटरप्टेड वो तो होना ही चाहिए, अब उसमें तो मेरे को भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, मिनिमम 2 Mbps की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। कनेक्टिविटी अभी भी आप लोग अपने घर पे ही दोगे, चेक कर लेना कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है ना, ये बात मेरी ध्यान से सुनना, ठीक। ब्राउज़र इंश्योर जूम लेवल ब्राउज़र एट 100%, ठीक है। विंडोज़ 10 होना चाहिए। ऑल वर्जन ऑफ क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्टेड। विंडोज़ 10 में ऑल वर्जन ऑफ क्रोम ये सपोर्ट करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। मेरा इसमें पर्सनल सजेशन मानोगे तो क्रोम पे ही फोकस करना, ठीक है। क्रोम थोड़ा अच्छा होता है, ठीक। फायरफॉक्स सपोर्ट नहीं करेगा, ध्यान रख लेना। छोटी छोटी सी चीज़ें क्या, जब आप पढ़ के ध्यान नहीं देते हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। फायरफॉक्स ये सपोर्ट नहीं करेगा, लिखा हुआ है। विंडोज 7, 8 में भी क्रोम चल जाएगा इनका, ठीक है। फायरफॉक्स इसमें भी नहीं। उबंटू का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अगर आपको तो देख लेना, लेकिन उसमें भी क्रोम चल जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स में चल जाएगा, ठीक है। इसका मुझे उबंटू का ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा, है ना। मैक वालों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, iOS, है ना, एंड्रॉयड डिवाइस सपोर्ट नहीं करेगा। तो जिनके पास भी मैक है ना, एप्पल के लैपटॉप से, और उसमें iOS होगा तो ये उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आते हैं वेबकैम पे। इंटीग्रेटेड वेबकैम और वेबकैम इज मैंडेटरी फॉर द असेसमेंट। वेबकैम तो होना ही चाहिए, तभी तो आपको चेक करेंगे, आप चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना। अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। देखो यहाँ पे भी इंश्योर डेट लैपटॉप इन्होंने लिख ही दिया, है ना। इन्होंने भी अपना पर्सनल तो बोल ही दिया कि लैपटॉप यूज़ करना। अब देखो फायर वॉल अगर आपके लैपटॉप पे इनेबल हो, वैसे नॉर्मली हर उसमें होती है, तो ये जो नीचे इन्होंने 1 2 3 4 5 साइड्स दिए, देखना ये इनको इनेबल कर दे। तो अभी से ये सब चीज़ें चेक कर लेना, है ना, पॉइंट पढ़ लेना। कैंडिडेट मशीन फायरवॉल नीड टू बी बाईपास और अलाउड फॉर बिलो यूआरएल्स इफ फायरवॉल इज इनेबल्ड इन कैंडिडेट मशीन। ये सब वो जितनी भी साइट दी हैं इनको इनेबल कर दे। ये छोटी छोटी सी बारीकियां मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम के पहले कोई दिक्कत आपको ना जाए, ठीक। उम्मीद है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
इंस्ट्रक्शन शीट आप एक बार पढ़ लेना, इसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। आप थोड़ा सा भी उनको लगा आप चीटिंग कर रहे हो, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस का यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन का या लैपटॉप बुक्स किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, तो आपका टेस्ट हो सकता है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाए, है ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये पढ़ लो। The candidate are required to take the examination with utmost solemnity and ensure that all the instructions are strictly followed. देखना आपके रूम में और कोई नहीं होना चाहिए, कहीं पॉइंट लिखा था, अभी अपन आएंगे। आई एम टू राइट टू दिस क्वालिफाई एनी कैंडिडेट फाउंड टू इंडल्जिंग काइंड ऑफ। देखो आप उसको जैसे ही लगा आप चीटिंग कर रहे हो, ध्यान से सुनना, उसको जैसे ही लगा आप चीटिंग कर रहे हो, आपका टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो बेसिक इंस्ट्रक्शन क्या है, डेस्कटॉप और लैपटॉप के सामने बैठना है, देयर शुड बी इनफ लाइट, इनफ होनी चाहिए, आपके फेस पे पड़नी चाहिए, मतलब फेस पे आपकी प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, ड्रेस कोड कैजुअल होना चाहिए, है ना, जैकेट मफलर कैप ये सब नहीं पहन लेना। देयर शुड बी नो वन इन द रूम अदर देन कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जाम, आपके रूम में कोई भी दूसरा नहीं होना चाहिए, है ना। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, हल्की सी भी किसी की होशियारी भारी पड़ जाएगी। पता चला आपके कोई पेरेंट घर चेक करने आ गए रूम में कि बच्चा कैसा पेपर दे रहा है है ना, तो ये सब भी बोलते हैं ना कि 2 घंटे तक ना आए चेक करने। ठीक, ठीक है, मैंने मजाक कर दिया, लेकिन ये सब छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान देना है ना, आपको रूम पे अकेले ही रहना है। देयर शुड बी नो वन एल्स इन द रूम दैट, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव IT इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग रिक्वायरमेंट, ये हमने अभी बात करी ली वेबकैम, है ना। शुड टेक द मॉक टेस्ट मैंडेटरी, शुड टेक द मॉक टेस्ट मैंडेटरी का मतलब है कि इन्होंने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया होगा उस पर एक बार टेस्टिंग कर लेंगे कि आप सही से एग्जाम दे रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो इनका जो भी मॉक टेस्ट आएगा वो आप जरूर देना, एक आएगा तो एक देना, 2-3 आएंगे तो 2-3 देना, शायद 3 टेस्ट का है इनका, है ना, तो जरूर देना, आपको उससे आदत हो जाएगी। और मेरी एक पर्सनल सजेशन इसमें भी मान लो, माउस पे हाथ चलाने की प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी कर लो। अब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू ओपन एनी अदर ब्राउजर ड्यूरिंग द एग्जाम, ये तो रहते ही, आप कोई भी ब्राउजर मत खोल लेना, गलती से भी मत खोलना, ये मत बोलना गलती से बटन दब गई थी, है ना। कैंडिडेट image video will be captured and will be monitored on real time basis by the proctor, ठीक है। कैंडिडेट शुड यूज ओनली द वर्चुअल नोटपैड, नॉट फिजिकल नोटपैड और कैलकुलेटर इज अलाउड, फिजिकल कोई भी आपको नोटपैड और कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, वर्चुअली नोटपैड का यूज करना है, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट बी टॉकिंग, ठीक है, आप अकेले रूम में रहोगे तो किससे बात करोगे, है ना। देयर शुड नो वन एल्स इन द रूम अदर देन, ठीक है। इफ द कैंडिडेट मूव और ब्लॉक द कैमरा देन एग्जाम विल गेट सबमिटेड फॉर सच कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, ये देखो यही पॉइंट मैंने कहा था, वो सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपने ज़्यादा इधर मूवमेंट ज़्यादा की है ना, ठीक है, वो कैमरा आपका अगर ब्लॉक लॉक कर दिया, आपका एग्जाम ही सबमिट हो जाएगा। शुड कीप द हेल्पलाइन नंबर हैंडी इन केस ऑफ एनी इशू, शुड नॉट यूज द फोन अनलेस मेकिंग अ कॉल टू द हेल्पलाइन नंबर, आप सिर्फ हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन लगाने के लिए ही मोबाइल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हेल्प डेस्क सपोर्ट डिटेल्स विल बी शेयर्ड लेटर, ये बाद में ये डिटेल्स शेयर करेंगे। इन केस ऑफ इंटरनेट फेलियर द मैनेजमेंट विल रिजर्व द राइट टू एक्सटेंड द टाइमलाइन ऑफ द एग्जामिनेशन, ये अब इनके ऊपर है वो कैसे क्या करते हैं, ठीक है। इनका मॉक टेस्ट देने के बाद वो चीज़ें आपको और भी समझ में आ जाएंगी। ब्रेक कोई भी परमिटेड नहीं है। एग्जाम की डेट वो 21 में मैंने बताई थी, 10 to 12, ठीक है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द कैंडिडेट टू टेक डेट ऑफ मॉक एग्जाम एंड कॉल डिटेल्स, हाँ, इनका जो भी मॉक पेपर होगा और कॉल डिटेल्स ये आपके साथ शेयर कर लेंगे डिटेल्स, ठीक है। तो उम्मीद है मैं आपको समझाने में थोड़ा सा सफल हुआ, ठीक ठाक तरीके से मैंने समझा दिया आपको, ठीक। अब आते हैं मेन स्ट्रेटेजी पे। तो देखिए अब मेरा यहाँ से जो मानना है, क्योंकि अब डेट हमें पता चल गई कि 21 मई है, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप अब मेरे हिसाब से चलोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अब ज़्यादा नया मत पढ़ना, अब ज़्यादा नया पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट तो देखो 21 में ही है। तो आप अब क्या करो, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो और उसको एनालाइज करो, ठीक है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा है।
अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेते हैं तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है उसमें, खैर वो तो अब हमने सेल करना बंद कर दिया टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और हमारी जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसमें आईपीएम रोहतक के 3 टेस्ट हैं और आईपीएम इंदौर के 7 टेस्ट हैं। तो ये 3 आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हो और ओवरऑल 30 टेस्ट है। 30 में फिर DU ZET एनपैट ये सब आ जाता है। ठीक, अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूट का लेके रखा है तो उसके भी आप मॉक दो और मॉक को बहुत अच्छे से आप एनालाइज करो। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। अब जो आपकी रैंक अच्छे से बढ़ाएंगे वो सब सिर्फ मॉक ही होंगे, तो मॉक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दो, रिवीजन अच्छा करो, जितना आप पढ़ चुके हो उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, और हमारा जो IPMET 300 का कोर्स है, लास्ट ईयर का रिजल्ट देखो मैंने शेयर किया ही है आपसे। तो IPMET 300 रिवीजन के लिए बेस्ट है, एकदम ही बेस्ट है। ठीक है, 300 क्वेश्चंस मैथ्स के, 300 LRDI के। ठीक है, ये हमारा IPMET 300 है ना। 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैथ्स के हैं, 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस LRDI के हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस वो भी हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम में यानी सैम्पल पेपर में नहीं थे उनके। ठीक है, खासतौर से इंदौर के लिए मैं बोल रहा हूँ मैथ्स में। ठीक, और ये जो IPMET 300 अगर आप अभी लोगे तो आपको देखो रोहतक में भी हेल्प करेगा, इंदौर में भी हेल्प करेगा। और जब तक IPMET इंदौर का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। ये हमने नीचे 30 जून वैलिडिटी अपने कोर्स की लिखी है, ये तब तक है अगर उसके पहले एग्ज़ाम आपका हो जाता है तो। लेकिन अगर इन केस, वैसे मुझे नहीं लगता इससे डिले होगा, लेकिन इनकेस अगर IIM इंदौर भी 30 जून के बाद होगा तो ये हमारे IPMET 300 की डेट भी एक्सटेंड हो जाएगी, है ना। उसकी चिंता मत करो, देखो प्राइस तो चेंज होगा नहीं, तो मेरा मानना है ये आप अभी ले सकते हो। अगर आपको बाद में इंदौर भी देना ही है तो अभी ले लो, क्योंकि प्राइस तो वही रहेगा, आप कभी भी लो। ठीक है, तो टोटल 300 रहेंगे क्वेश्चंस मैथ्स में, 300 LRDI में। आप जितने भी हमारे वीडियोज अपनी जीमेल आईडी से ही एक्सेस कर पाओगे, उसके अलावा आप कहीं से एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और टोटल 10 वीडियोज़ हैं, यानी मैथ्स में 10 और LRDI में 10, यानी 10 + 10 20 वीडियोज़ हैं। हर वीडियो में 30 क्वेश्चन हैं। ठीक, तो यू कैन वॉच एनी वीडियो एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल 30 जून 2020। आप कोई सा भी वीडियो कितने भी बार देख सकते हो। बस मेरी मेन चीज़ एक ध्यान रखना, आप क्या याद रखना है आपको कि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, वीडियो फॉर्मेट में रहेंगे और आप अपनी जीमेल आईडी से ही एक्सेस कर पाओगे। ठीक, प्राइस जो है IPMET 300 क्वांट का प्राइस 2000 रुपीज़ है, IPMET 300 LRDI का प्राइस भी 2000 रुपीज़ है। टोटल प्राइस जो इसका है वो 4000 रुपीज़ है। ठीक, टोटल प्राइस कितना है, 4000 रुपीज़। ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक, तो लेकिन ये कोर्स जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, पेमेंट ऑप्शंस आप वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये मेरे अकाउंट की डिटेल्स हैं, अंशु अग्रवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, FSC कोड दिया हुआ है। ठीक, नेट बैंकिंग के थ्रू ये आप इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भीम ऐप के थ्रू अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो ये QR कोड आप स्कैन करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और भीम की जो UPI ID है वो है anshu2206@UPI। गूगल पे के थ्रू भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गूगल पे की जो हमारी ID है वो है anshu2206@OKSBI। ठीक है, पेटीएम के थ्रू भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये पेटीएम का कोड दिया हुआ है, स्कैन करके आप इसके थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब एक्सेस कैसे करेंगे आप वीडियोज़ को वो मैं समझा देता हूँ। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो आप अपनी जो भी ट्रांजेक्शन डिटेल्स रहेंगी वो support@thecreatorsworld.com पे आपको सेंड करनी है। आपको ट्रांजेक्शन डिटेल कहाँ सेंड करनी है, support@thecreatorsworld.com पे, है ना। और आपने जो भी कोर्स लिया हुआ उसका नाम अपना लिख दीजिएगा। जैसे IPMET 300 टोटल लिया है तो टोटल लिख दीजिएगा, मैथ्स लिया है तो मैथ्स लिख दीजिएगा, LRDI लिया है तो LRDI लिख दीजिएगा। पेमेंट कन्फर्मेशन होते ही 24 आवर्स के अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगी, ध्यान रखिएगा 24 आवर्स के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको हमारे IPMET 300 में कोई भी डाउट होगा तो आप वो doubts@thecreatorsworld.com पे पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, हमने डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।